हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाले हैं। और ये जो टॉपिक आज हमने लिया है ये बहुत ही कम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते तो हैं, पर डायरेक्ट फार्मूले याद करने के लिए स्टूडेंट को कह देते हैं और स्टूडेंट को फार्मूले याद करना होते हैं और वो फार्मूले वो भूल जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं आपके सामने। और हमारा टॉपिक आज होने वाला है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि जब हम एंगल निकालते हैं या हम सर्कल पढ़ते हैं तो उसमें जो एंगल्स हमें मिलते हैं वो डिग्री में मिलते हैं, पर आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि उनको रेडियन में कन्वर्ट करा जा सकता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिग्री में कोई एंगल दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ होता है, और अगर पढ़ा हुआ भी होता है तो उन्हें याद नहीं होता है। और ये आपको किसी स्टैंडर्ड में, यानी आपके 7th 8th स्टैंडर्ड में कभी पढ़ाया गया होगा, और आप में से जो अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और उन्होंने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आगे कभी ना कभी आप इसे पढ़ने वाले हैं। तो अभी पढ़ते हैं, देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2-3 कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम एक सर्कल ले लें तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर। और इस सेंटर पे हाथ रख के अगर हम यहाँ पे एक क्या काट दें, चाप काट दें, आर्क बोलेंगे इंग्लिश में, तो ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, चाप हो जाएगा। और यहाँ एक हमें एंगल मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। अब ये जो थीटा है ये डिग्री में भी हो सकता है और ये रेडियन में भी हो सकता है। इसको RAD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कब ये क्या होगा, रेडियन में कब होगा, उसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू होगी ये रेडियस के बराबर होगी, R होगी। और ये भी क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, R होगी। और ये जो वैल्यू है ये आर्क है। तो ये आर्क अगर रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब अगर रेडियस यहां पे आपकी क्या है 7, तो आर्क की वैल्यू भी क्या आ जाए, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर्क का, ये भी अगर क्या हो जाए 7 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि चाप जो है उसका मान त्रिज्या के बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया। आर्क का मान, इसको मैं ए लिखता हूं, आर्क का मान रेडियस के बराबर हो गया। तो यहां पे जब हम थीटा रखेंगे तो चाप को भी क्या रख देंगे, R, और त्रिज्या को भी क्या रख देंगे, R। क्यों चाप को R क्यों रख दिया, क्योंकि चाप की वैल्यू तो त्रिज्या के बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। मतलब आप क्या समझे कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब आएगी, जब चाप की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। मतलब वृत्त के केंद्र से अगर एक चाप इसके सरकमफेरेंस पे बनाया जाए और उस आर्क की वैल्यू अगर रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए तो थीटा की वैल्यू 1 रेडियन हमें मिलती है। क्या मिलती है, 1 रेडियन हमें मिलती है। ये एक कंसेप्ट हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक और कंसेप्ट को लेते हैं, देखते हैं, उसको सीखते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक और सर्कल बनाते हैं। ये बनाया हमने सर्कल, और यहां हमने बनाया इसका सेंटर, और ये मैंने लिया रेडियस R। ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या हो गई, इसकी रेडियस R। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे थीटा निकालना है तो चाप बटे त्रिज्या लगाऊंगा मैं, R अपॉन रेडियस। तो यहां पे चाप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो चाप की वैल्यू यहां से यहां तक पूरी हो जाएगी इस बार। मतलब क्या हो जाएगी, 2 पाई R। क्या हो जाएगी, 2 पाई R। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही रेडियस है ना, 2 नहीं है।
मतलब पहली रेडियस भी यहाँ है, दूसरी भी यहाँ है, तो ये पूरा क्या बन गया, आर्क बन गया। आर्क की वैल्यू बड़ी हो गई, तो इसलिए आर्क जो है वो पेरीमीटर इसके सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई आर है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चाप जो है वो परिधि के बराबर हो गया है, सरकमफेरेंस के बराबर हो गया है, और अपॉन में क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो परिधि अपॉन त्रिज्या, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। आर से आर हम कैंसिल कर दें तो थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब थीटा देखिए, ये थीटा यहां से घुमा के यहां तक कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री होगा ना, क्योंकि पहली और दूसरी या एक ही रेडियस बोल दीजिए आप, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 360, यहां रख दीजिए 360 डिग्री बराबर 2 पाई हो जाएगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जो लोग ये जानते हैं कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, तो कैसे होती है आज आपको समझ में आया होगा। अब अगर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या किया, 180 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, पाई को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री वैल्यू आ गई किसकी, पाई बाय 2 की। ये बातें आपको समझना जरूरी थी। इसके बाद समझना जरूरी एक चीज और ये है कि जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, यह आपको पता है। पर हम डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऊपर डंडा लगा के। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या हो गया, 60 सेकेंड हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, हाँ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि 180 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई, और 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई बाय 2। अब हम सीखते हैं कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई है, तो इसी से हम अगर डिराइव करें तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 180 कहाँ आ जाएगा, बेस में, पाई यहीं रहेगा, 180 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 डिग्री, ये काय में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो अब आप सीख गए कि आपको अगर रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 डिग्री से, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और क्या बताई कि रेडियन को हम इस तरीके से सी बना के लिखते हैं। ये रेडियन का साइन होता है, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ पे अब डिग्री नहीं लिखना चाहिए, पाई बाय 180 रेडियन ऐसा बोलिए आप इसको, ठीक है। अब अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है तो देखो यहाँ पे अब वापस से देखते हैं अपन। अब यहाँ हम क्या सीख गए कि भाई 1 डिग्री बराबर क्या आ गया है, पाई बाय 180 रेडियन। तो अब अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है तो ये इधर जाएगा, पाई इधर आएगा, तो 180 डिग्री अपॉन, सॉरी डिग्री नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, 180 अपॉन ये पाई नीचे बराबर होगा 1 रेडियन। तो ये देखिए 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो गई, 180 बाय पाई। और यहाँ पे से हमने क्या देखा कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई बाय 180। तो यहाँ हमने देखा कि डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो फिर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट कि करना क्या होता है। अब इसके ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने सीखा है इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन लिए हमने, 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे,
45, ब्लैक पेन ले लेते हैं ताकि और ठीक रहे क्लियरिटी, 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो पाई बाय क्या कर देते हैं 180। अभी मैंने आपको बताया ठीक है कि 180 से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिग्री मत लगाइए क्योंकि अब अपने आप डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, वो एक जगह डिग्री लगी हुई है। अब 45 दूना 90 होता है और 45 चौक 180 होता है, तो आप बोल सकते हैं कि पाई बाय 4 रेडियन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 4 रेडियन, और रेडियन का साइन क्या है सी। अब 3/4 पाई, 3/4 पाई रेडियन को बोल रहे हैं डिग्री में बदलिए, को काय में बदलना है डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया 3/4 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए आप काय से 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसका रिवर्स 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे 4 चौक 16, 2 बचा 4 और 5 20, 45 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया, 45 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 135, तो आंसर कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया।